श्री शिव शंकर शूद्र, गर्व से कहो हम शूद्र हैं मिशन चलाने वाले। और साथ साथ बाबा अम्बेडकर और डॉक्टर मुझे को हमारा पद करते हुए आप सभी को जय हिंद। आज का दिन जो है सच्चे तो बहुत अच्छा दिन है। वैसे तो हमारे हिंदुओं का भी आज त्यौहार है, लेकिन हम लोग का भी अशोक जो विजयादशमी कहते हैं वो मेन त्यौहार वही है। उसी को इन लोगों ने कन्वर्ट करके अपने ऊपर लिया है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि आज भी हम देख रहे हैं गांव में, गली में, गांव शहरों में भी आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि आज सब कहिए तो स्थिति क्यों इतनी खराब हुई, कब से हुई, क्या कारण था। आज भी समाज में जहाँ जाइए वहाँ छुआछूत है, भेदभाव है, इंसान के अंदर जो है गलतफहमी पैदा हुई है, एक दूसरे से नफरत है, इंसानियत और मानवता नाम की चीज तो एकदम खत्म हो चुकी है। पता नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इंसान होकर के जानवर से बदतर स्थिति में है, क्योंकि जानवरों में भी इस चीज नहीं पाया जाता है। उनमें भी आप देखेंगे तो भाईचारा, प्रेम भाव, आजकल तो सोशल मीडिया में जाके देखेंगे तरह तरह के तो जानवरों के बारे में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं कि हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं। उनमें कैसे संगठन रहता है, अपने बच्चे के प्रति, अपने समाज के, अपने लोगों के प्रति वो विचित्र स्थिति लगती है। कभी कभी तो लगता है कि हम लोग उनसे भी गए गुजरे हैं। हम लोग तो अभी तक तो जानवरों के बारे में उतना नहीं जानते थे, जो गाँव हमारे पालतू पशु हैं उन्हीं के बारे में जानते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया जाने के बाद, गूगल पर जाने के बाद, यूट्यूब पर जाने के बाद जब पूरे विश्व के जानवरों के बारे में जानकारी होती है तो हम लोग को विचित्र लगता है। अभी भी मैंने देखा एक ये आश्चर्य हुआ मुझे, एक कल परसों देखा बंदरिया अपने बच्चों को डिलीवरी करी और कहाँ दे रही थी मालूम है? एक ऐसे दीवार के ऊपर थी, दीवार पर थी, और मैंने देखा कि डिलीवरी आते ही दीवार को पकड़ एक हाथ से फट के बच्चा नीचे गिर रहा था, लेकिन उसको फट पकड़ के पोस्ट करके खींच के आगे लेके बैठ गया मैं। तो दीवार पर ऊपर डिलीवरी हो रही थी और तुरंत उसने पकड़ा और पीछे, देखिए दर्द तो उसको रहा होगा, आपको पास होता होगा, कितना दर्द रहा होगा कि उस दर्द में उस बच्चे का जो देखा कि भावना, बच्चा गिर न पाए नीचे, उसको तक से पकड़ी और एकदम गोदी में खींच लिया। तो खतरा गया देखकर कि हम लोग जो है अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं, जानवरों के बारे में आप सोचते हैं तो हम लोग को मतलब लगता है कि हम लोग कुछ चाहिए। चिड़िया हुई, घोसला हुई, देखा कितने कितने जिंदगी में क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है। लेकिन आजकल इंसान देखता है कोई मतलब नहीं है। सामने एक भाई पिटा रहा है, 10 लोग मार रहे हैं, लोग 10 लोग तमाशा देख रहे हैं। ये सब चीजें हैं। सवाल है कि अभी हम ये बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, क्या कारण था, कैसे था, थोड़ा सा भाई साहब ने बताने के लिए एक चीज 2000 साल पहले हम सभी लोग को यहाँ बौद्ध धर्म था, हम लोग सभी बौद्ध थे। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था अशोक सम्राट अशोक के सामने से पूरे आधा एशिया यूरोप फैला हुआ था। अभी भी है, आपके जापान देखिए, चाइना देखिए, मलेशिया देखिए, सब जगह फैला हुआ। लेकिन हमारे ही देश में खत्म हो गया। ये दुर्भाग्य यहीं से फैला, यहीं पैदाइशी हुआ बौद्ध धर्म, यहीं से दिया हुआ वैश्विक विश्व में फैल गया और हमारे यहाँ जो खत्म हो गया। और खत्म कैसे हुआ, थोड़ा बहुत आप लोग बता दूं कि जो लास्ट हमारा जो बौद्ध सम्राट था भयंकर, बहुत उसकी जो है कुछ था तो हत्या करके और सेनापति था। इसलिए पहले तो क्या था कि अहिंसावादी बौद्ध का अहिंसावादी होने के कारण ही ऐसा हो गया। हम अहिंसावादी रहते रह गए, सोचते रह गए, कहते रह गए और हिंसा को उठारू होकर के हमारे लोगों को कत्लेआम कर दिया। तो ये पतन का कारण यही रहा। तो एक चीज तो हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम अहिंसावादी होकर पतन हुआ तब हम अहिंसावादी नहीं रहेंगे। फिर से ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हम अहिंसावादी सोचते रहें कि हम अहिंसावादी रहेंगे। हम तो कर रहे हैं कि हिंसा के बदले हिंसा होनी चाहिए। अगर कल को आपको आकर के कोई घर में घुस कर तलवार से मारता है तो आप कहोगे कि भाई हम अहिंसावादी नहीं। हम लोगों को भी अब उससे सोचना पड़ेगा। हम लोगों को जो है शिक्षा से वंचित रखा गया, गुलाम बना, जो गुलाम बनाए गए वही हम लोग सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
जिनको जो है कुछ किस्म के बाद जो संविधान बनाया, मनुस्मृति बनाया, मनुस्मृति में जितने लोगों को गुलाम बनाया गया था बौद्ध धर्म, उनको एक वर्ग में डाल दिया, शूद्र वर्ग बोलते हैं, जिनको कि हर तरह से वंचित कर दिया, शिक्षा से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, अस्त्र से वंचित कर दिया, कि हथियार नहीं रख सकते, और तरह तरह के नियम बना के इतने अत्याचारी, इतने अपराधी नियम बनाए गए कि आप सोच करके आप दुख, आपको तो पता मालूम है यहाँ पर क्या क्या लोगों ने नियम बनाए थे, क्या क्या तरीका बनाए थे। क्या हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं तो एकदम दिमाग धोखा जाता है, इंसान के लिए ऐसे कानून बनाया था, सोच के मतलब दिमाग खराब हो जाता है कभी। और आज भी बता दूं आपसे कि पहले तो जो उनका जो इतना कठिन, इनके संविधान इतने कठिन थे कि सोच नहीं सकती, और सिर्फ उनके संविधान में कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, कि दो चीज के वर्चस्व को इतना जबरदस्त कायम किया था कि हम, उनको ये था कि हम 2, 4, 10 लाख साल तक हम ऐसे ही बैठ के हलवा पूरी खाते रहेंगे, हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, इतना जुगाड़ कर रखा था। आने वाले सदियों तक हम वैसे ही आराम से बैठ के अयासी करते हुए सिर्फ जिंदगी बिताएंगे और लोग काम करेंगे, हम खाएंगे, ऐसा नियम बनाया गया। इसी नियम के कारण जो है यहाँ जो भी आया विदेश से, विदेशों से मालूम है आपको, कम से कम सैकड़ों हजारों लोग यहाँ आए हैं। ये भारत देश जो है विश्व का सबसे बढ़िया जगह है, भारत देश जो है विश्व का सबसे बढ़िया जगह है, ऐसी जगह विश्व में कहीं नहीं है। जानती है कैसे? साउथ में आप जाइए तो आपको अफ्रीका मिलेगा, उत्तर में कश्मीर जाइए तो यूरोप मिलेगा, नेपाल साइड जाइए आप, कश्मीर जाइए, आपके पूर्वांचल में जाइए तो कुछ चाइना का, पश्चिम में आप देख रहे हैं। प्लस 3 तरह से समुद्री संपदा से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ का हिमालय की चोटियां जहाँ बर्फ पिघलती है, और बर्फ से हमको 12 महीना पानी मिलता है, ऐसी जगह कहीं नहीं है। इधर में हर तरह की जलवायु है, सर्दी भी स्ट्रीम है, गर्मी भी खूब है, मिडिल भी गर्मी है, हर तरह की जलवायु, हर तरह की मिट्टी भी है। ऐसा देश कहीं विश्व में नहीं है। अगर आप पतला लगा लीजिए है कि नहीं है, नहीं है। जहाँ यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, मिडिल वायुमाल भी है, साथ साथ हर तरह की जमीनें हैं, सब चीज से संपदा से, समुद्र के 3 भाग से घिरा हुआ है। एक तरफ पहाड़ी देख रहे हैं, जो कि हमें 12 महीना, बरसात के दिन में ऐसे पानी होता है, लेकिन बरसात का खत्म होता है, बर्फ से पिघल करके नदियां बहने लगती हैं। गरीबों में कैसे नदियां बहती? गंगा, जमुना, ये सब हिमालय की जो नदियां वो बर्फ के पिघलने से बहती है, और पिघलते पिघलते आपने तो हमारा पूरा देश जो है उस पानी से जो है खुशहाल बना हुआ, कहीं भी खोदिए पानी मिल जाता है। कहीं कहीं तो पता है पानी नहीं, कहीं कहीं तो सर्दी नहीं है, कहीं कहीं सिर्फ जाड़ा ही जा रहा है। ऐसे देश में सिर्फ जाड़ा ही जा रहा है, सर्दी गर्मी नहीं है। इसलिए कहा, इसीलिए यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ आए। मतलब जब पहले होती थी 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले लोग घूमते फिरते रहते, कहीं चले गए बस गए, कहीं रहे बस गए, तो सब लोग घुमक्कर होते। यहाँ सैकड़ों लोगों ने आके राज किया है, रहा है, बसे हैं। ईरान वाले भी आए, जिसको ईरानी बोलते हैं, पुर्तगाली आए, अफगानिस्तानी आए, सब लोग आए। मुगल मुसलमान आए। मुगल मुसलमान आने के बाद हम लोग को प्लस पॉइंट हुआ कि हिंदू धर्म को जो कल्चर था उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। थोड़ा बहुत उन्होंने भाईचारा बना करके सब कुछ करके उन्होंने प्रस्तुत किया हिंदू कल्चर। उसी बिहार मुगल मुसलमान के समय में हमारे देश को जो हिंदू थे मुसलमान का रहा तो बहुत से लोग हमको कभी कभी सोशल मीडिया पर बात होती है तो मिल जाए कि अभी आरएसएस का मिल गया, क्या मुसलमानों को वोट देते हो? मैं आपको बता दूं, मुसलमान ही हमारा यहाँ का भाई। जब हम शुद्ध की बात करते हैं, जानती है बोहरा का नाम सुना आपको किसी ने? बोहरा मुसलमान, बोहरा मुसलमान टोटल ब्राह्मण होते हैं। सभी ब्राह्मण मुसलमान बने जिनको बोहरा ब्राह्मण बोलते हैं, उनकी मस्जिद अलग होती है, उनका सब कुछ अलग होता है। और इसी तरह हमारे गाजीपुर में कमसार क्षेत्र है, यहाँ 40 गांव ठाकुरों का हुआ करता था। सभी ठाकुर मुसलमान बने हैं, जिनको खान और पठान, खान का नाम सुना ना, ये खान और पठान जो होते हैं ना, ये सब क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं जो मुसलमान हैं। और यही नहीं, आज तक मैं तो उसी गाजीपुर के बताने वाला हूँ, आज भी एक परिवार
उनका एक खानदान जो है मुसलमान है और एक बाप का परिवार जो है ठाकुर चल रहा है, और दोनों में रोटी बेटी और खान पीन का रिश्ता। यहाँ तक हमारे पिताजी से भी मुसलमानों को जब मरने के बाद हम लोग खान पान होता तो हम लोग जाते थे। वही मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि भाई जब एक भाई जो है दूसरे भाई के साथ, एक मुसलमान है एक हिंदू है, हम तुम कौन होते दरार खड़ी करने वाले, तुम क्यों बिगाड़ रहे हो नाता उनका। जब एक ब्राह्मण गोरा मुसलमान और एक ब्राह्मण मिलकर, मैं गया हूँ गोरा कॉलोनी में जब विजिलेंस आता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ एक केस हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अभी दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और हमारा एक परिवार अभी ब्राह्मण है और हम लोग गोरा है। तो ऐसे सभ्यता और ऐसे संस्कृति में कुछ आजकल के आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं 24 घंटा जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दरार खड़ी करते जा रहे हैं। उनके बीच में यह कि मुसलमान और हिंदू के बीच में एक दरार खड़ी करो, हिंदुओं को बहकाओ, मुसलमानों के खिलाफ जो है गलत तरह का प्रचार करो, हिंदुओं को इकट्ठा करके, उनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, हिंदुओं को इकट्ठा करने, हिंदुओं को इकट्ठा करके सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकने का, अपने वर्चस्व को बढ़ाए रखने का। मुगलों मुसलमानों के बाद आप ये सोचिए कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आकर के आपके कम से कम 40-50 जो मनुस्मृति के नियम संविधान थे, अब उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही कठिन नियम संविधान थे, उसको अंग्रेजों ने जो है कानून बनाकर तोड़ा। अंग्रेजों ने बहुत कुछ सुधार किया, उन्होंने शिक्षा का रास्ता खोल दिया, कुर्सी पर बैठने का, अपने को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हर तरह का। उन्हीं के देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जा सके और पढ़ लिए। मुगलों मुसलमानों के बाद अंग्रेजों की देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई कर लिए, अगर अंग्रेज नहीं होता बाबा साहब पढ़ नहीं सकते थे। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मनु का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को संविधान के जरिए पूरा ध्वस्त कर दिया, पूरा ध्वस्त किया। संविधान में आर्टिकल 30 कहता है कि आज के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी परंपरा है, रीति रिवाज है, जो भी तीज त्योहार जो भी हिंदुओं का मनाया जा रहा है, शादी विवाह से लेकर सब चीज, अगर वहां कहीं भी छुआछूत भेदभाव की मानसिकता से है तो ध्वस्त कर दिया जाए। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार हो, कोई भी परंपरा हो, व्यवहार हो, रीत हो, रिवाज हो, अगर उसमें ऊंच नीच छुआछूत और ब्राह्मण के वर्चस्व की भावना है तो संविधान में ध्वस्त किया गया है। उस संविधान के अनुसार हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो है किसी भी हिंदू की शादी नहीं करा सकता, वो अपराध है। अगर कोई कंप्लेन कर दे, संविधान को लागू हो जाए, कंप्लेन कर दे तो अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय तुरंत जो है कानून से। आप बताइए किसी की भी शादी किसी भी रूप से होती है, बौद्ध धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे अध्यक्ष जैसे भी हो, तलाक के लिए आप कोर्ट ही जाते हो ना। कोई बौद्ध व्यक्ति तलाक कराता है आपका? नहीं कराता ना। तो जो कोर्ट से तलाक होता है, कोर्ट से शादी भी होनी चाहिए, मामला सिर्फ कोर्ट की ही है। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी बना गई स्वतंत्रता के बाद, ऐसे हाथों में देश चला गया कि उन्होंने संविधान को ही लागू आज तक नहीं किया है। अगर संविधान लागू होता तो आज उन्होंने को यहाँ बैठ के कैसी बातें नहीं करनी होती। 70 सालों से संविधान लागू नहीं है, यही कारण है कि हम लोग को आज को आप लोगों को बना, क्योंकि संविधान न होने से हमारी शिक्षा में बच्चों को भी मैं देखता हूँ, तो हमारे घर में ऑनलाइन क्लास होता है तो बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो दुर्गा को पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं भाई, बड़ा विचित्र एकदम अंधविश्वास पाठन बच्चों को पढ़ा रहा है बड़े जोर से। ऐसे ऐसे टीचर भी हैं और समझाते हैं, बताते हैं बच्चों को। तो ये संविधान के टोटल खिलाफ है। आपको मालूम है एक आर्टिकल है 51 है संविधान में, बाबा साहब ने लिख के दिया है सब चीज। उसका संविधान कहता है कि हर इंसान को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करना है। ढोंग और पाखंड के छोड़ करके वैज्ञानिक सोच प्रवृत्ति करना है। कहाँ हो रहा है? सुबह टीवी खोलिए, देखिए 10 को बाबा जाते हैं, कोई ज्योतिष बताएगा, कोई पाखंड बताएगा, कोई मुहूर्त निकालेगा। जितनी सीरियल है टीवी से देखती है आप लोग नहीं, सब जो है ढोंग और पाखंड, उसमें जरूर पूजा पाठ दिखाएगा, ढोंग पाखंड दिखाएगा, सब तरह झगड़े, द्वेष, कलह, धोखेबाजी, इतना बेकार। तो इस देश में यही हो रहा है कि किसी तरह इंसान को मूर्ख बनाओ, उनके अंदर जहर पैदा करो, औरतों में झगड़ा पैदा करो, उनके दिमाग खराब करो, एक दूसरे से द्वेष पैदा करो,
हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला जाता है। ऐसा देश है जहाँ शिक्षा भी नफरत की दी जाती है, शिक्षा भी अपराध की दी जाती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग के लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस सरकार को इस तक बदलने के लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। एक बात और मैं आता हूँ, देखिए मैं पिछले 2-3 बात में कह रहा हूँ कि आपको जब भारत को बौद्धमय बनाना है तो थोड़ा आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर देखिए आप देखिए जो आपके आगरी है, यहाँ कोली है, आदिवासी लोग हैं, ये सब हमारे बौद्ध भाई हैं। उनके पास में जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और मैं पिछली बार भी कहा था कि देखिए अगर आप गौतम बुद्ध को भगवान मान लेंगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू धर्म इतनी लिबर्टी हो गई है कि कोई नहीं कहता कि तुम पूजा करो। जब मंदिर जाते हैं लोग, आपको क्या सब पता है ना, आपको कोई मंदिर कहाँ जा रहा है? बस 1-2 कोई मंदिर जाकर देखिए, 1-2 कोई बुढ़ा बुढ़ी मिलेगा, लेकिन कोई नहीं आ रहा है वहाँ। पूजा पाठ सब बंद, घर में भले कोई कर दिया, घर में भी लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब वो पूजा छोड़ रहे हैं, सब भगवान को छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप जब उसको ला करके पूजा शुरू कर दोगे, भगवान को लोगे, तो फिर तो आप उल्टा कर रहे हैं। तो कभी बाबा अब अम्बेडकर को चाहे गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा मत दीजिए, उनकी आरती मत करिए, उनकी पूजा मत करिए, उनका ये सब मत करिए। ये करोगी तो जो नया आदमी आपके पास आएगा वो गुजर जाएगा। अरे यार एक भगवान को छोड़ के मैं आपके लिए भगवान ला रहा। पिछली बार आपको बताया था ना कि हमारे ही बिल्डिंग में नालंदा 5 में खामले परिवार रहता है, तो गणपति अपने घर में लाता है। गणपति त्योहार के लिए 2-3 बार तो दिया था, मैं बताया था ना, तो दिया तो उनको कहा अरे हम इतने सालों से भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करते आ रहे हैं, कोई फल नहीं मिला, इसलिए हम फिर गणपति बाबा को लाए हैं। जब बाबा गौतम बुद्ध से फल की इच्छा करोगे आप, तब तो कोई मतलब नहीं, ये आपको कुछ नहीं देने वाला है। आपको उन्होंने खुद कहा है, अब दीपो हो, अपना प्रकाश स्वयं उज्जवलित करो, अपने कर्म का भरोसा करो। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भगवान मत मानो, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जो काज कर रहे हैं उसको भी सत्य मत मानो, अपनी कसौटी पर सत्य करते। किसी ने कह दिया अरे वहाँ मंदिर कोई देवी देवता पैदा हो गए हैं, वहाँ 2-4 रोज जाके पूजा पाठ तो 50,000 लाइन लगी हुई है, वहाँ जाके कोई खेलने भी लगता है, कुछ भी होने लगता है, तरह के क्योंकि मानसिक जो बीमारी है वहाँ शुरू हो सकता है। तो पहले हमको परखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सत्य क्या है, अपने से परखो तभी मानो। बाबा साहब की पूजा करने और गौतम बुद्ध की पूजा कर उसके विचारों को मानिए, विचारों को मानना बहुत जरूरी है। और जब विचार नहीं मानेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप धर्म परिवर्तन करने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा एक नया चीज अपने अंदर लाइए। क्या सरदार को देखा आपने? 300 साल पहले बने हैं, आपका तो मतलब हजारों साल का बहुत है। सरदार जो है सिख धर्म 300 साल पुराना है। अकबर के शासनकाल में बहुत सिख धर्म बना था, टोटली हिंदुओं से लगा। वहाँ सिख धर्म जितने लोग बने हैं सब शूद्र लोग हैं, कोई ठाकुर बावन सिख नहीं बना है, बता दूं आपसे, कोई ठाकुर बावन सरदार नहीं बना है, सब शूद्र है। SC ST OBC के लोग ही ये शूद्र बने, सिख बने।